Hello everyone, welcome back to my channel. So today I will be talking about another topic of A to Z nutrition series. आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का हमने एक बहुत ही कॉमन से डेफिनेशन सुन रखा है, that is a diet which contains all the nutrients in proper amount is known as balanced diet. So ये डेफिनेशन बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो भी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बात करते हैं किस न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, किस न्यूट्रिएंट का कितना पोर्शन साइज होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी को ज़्यादा होती है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट थ्री टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इनकी डिवीज़न, इनकी जो रेशियो होती है डाइट में वो होती है, कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% होना चाहिए, फैट्स 20 to 25% एंड प्रोटीन 30 to 35%। ये एक जनरलाइज रेशियो डिवीजन है जो कि एक डाइट में होना चाहिए। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये एक जनरलाइज्ड रेशियो है कि अगर आप किसी पर्सन की डाइट प्लान कर रहे हो, अगर आप किसी पर्सन को बोल रहे हो कि आपके डाइट पे कितना कार्ब, कितना प्रोटीन और कितना फैट होना चाहिए, देन दिस रेशियो शुड बी कंसिडर्ड। पर्सन की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, उनकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से वी विल कस्टमाइज दिस रेशियो, बट एक जनरलाइज्ड प्रोपोर्शन डिवीजन यही होता है कि अ डाइट जिसके अंदर 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन एंड 20% फैट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैलेंस डाइट। मोर ओवर दीज आर दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिवीजन है। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं कि वी कंसिडर विटामिन्स एंड मिनरल्स एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विच वी विल डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो। विटामिन हम लोग जैसे कि कंसिडर कर सकते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड। जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स का अभी अभी नेम लिए हैं, ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स का अपना अपना एक फंक्शन होता है, विच वी विल डिस्कसिंग इन सम अनदर वीडियो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे बॉडी में एक बैलेंस डाइट जाए, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर वेल मेंटेन डाइट मिले। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हमेशा वैरायटी ऑफ फूड्स लेना है। ये नहीं कि आप सिर्फ रोटी 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 खा रहे हो या फिर सिर्फ चावल या सिर्फ दाल ही ले रहे, नहीं। आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स भी लेने हैं। फ्रूट्स इन द सेंस बेसिकली आपने फोकस करना है कि आप डार्क कलर फ्रूट्स या डार्क कलर वेजिटेबल्स ले रहे हो, क्योंकि डार्क कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं पॉलीफिनॉल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर हमें बैलेंस डाइट चाहिए तो वैरायटी ऑफ फूड्स लेना है, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स ऐसी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर इज पोर्शन साइज पे भी ध्यान देना है। अगर हमने अभी बोला है कि आपको सारे फूड्स लेने हैं, कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, फैट्स भी लेना है, विटामिन मिनरल सब कुछ लेना है, तो हमें उसका पोर्शन साइज पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि हमने अपनी आधी प्लेट कार्ब से भर ली, फिर उसका 1/4 हमने प्रोटीन लिया, 1/4 हमने फैट्स लिया, बाकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली, ऐसे नहीं। सारी चीज़ें का पोर्शन अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा हमें प्रोसेस्ड फूड, शुगरी फूड्स और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है, लिमिट करना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है, प्रोसेस्ड, शुगरी फूड और जो फ्राइड फूड्स होती है, दे आर हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट। तो उनकी प्रोपोर्शन अगर बढ़ जाएगी तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जंक फूड एंड प्रोसेस फूड का तो एन नंबर ऑफ हेल्थ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है, हमें ये अवॉइड ही करना चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाइड्रेशन। अलॉन्ग विद द मैक्रोस एंड माइक्रो न्यूट्रेंट, हमें वाटर कंटेंट का भी ध्यान देना चाहिए। अप टू 3 to 3.5 liters ऑन डेली बेसिस वी शुड ड्रिंक वाटर, because water also plays a very important role in our health. So that's all for today's on the topic balanced diet of the A to Z nutrition series. We will meet again in the another video. Thank you for watching.